तो आधुनिक भारत, युवा, संपत्ति और सत्ता। आज के इस गहरे एक्सप्लेनर में हम सीधे गोता लगाने वाले हैं इंडिया की इकोनॉमी, हमारे यूथ और आज के इस भयंकर सिस्टमैटिक प्रेशर के बीच के उलझे हुए जालों में। ये कोई ऊपर ऊपर की न्यूज वाली बात नहीं होगी, बल्कि एक डीप डाइव है उन ताकतों में जो हमारे आज और कल को डिसाइड कर रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। हम मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी से शुरू करेंगे, फिर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की बहस, एआई और नौकरियों का संकट, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम और आखिर में सबसे दिलचस्प टॉपिक जी का मनोविज्ञान और मीम्स। मतलब मैक्रो इकोनॉमी के बड़े सिस्टम से लेकर एक आम युवा के दिमाग पर पड़ने वाले असर तक सब कुछ कवर होने वाला है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था की। हमारा मौजूदा आर्थिक ढांचा और जो भारी मैक्रो फाइनेंशियल दबाव हम देख रहे हैं ना, ये कोई हवाई बातें नहीं है। ये वो कड़वी सच्चाइयां हैं जो हर दिन हमारे संघर्षों और मौकों को तय कर रही हैं। वेल्थ यानी संपत्ति कैसे बन रही है और इसका फ्लो कहाँ है, यही वो धुरी है जिस पर पूरा सिस्टम टिका है। और सच तो यह है कि यहीं से उन सारी चुनौतियों की नींव पड़ती है जिनसे आज हर नागरिक टकरा रहा है। अब इस इकोनॉमी को चलाती हैं हमारी प्रणालियां। सेक्शन 2, पूंजीवाद बनाम समाजवाद। इंडिया के सिस्टम को अगर हम ध्यान से देखें तो यह हमेशा दो अलग अलग आइडियोलॉजी के बीच झूलता रहता है। एक तरफ है कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, जिसका पूरा फोकस मार्केट की स्पीड और वेल्थ क्रिएट करने पर है, और दूसरी तरफ है सोशलिज्म, जो सेफ्टी नेट और संसाधनों को बराबर बांटने की बात करता है। हम यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन रियलिटी यही है कि इन दोनों के आपसी टकराव से ही हमारी आधुनिक नीतियां आकार लेती हैं। यही बैलेंस तय करता है कि ग्रोथ का फायदा आखिर ग्राउंड लेवल तक पहुंचेगा या नहीं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, एआई, नौकरियां और बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी का जो संकट है वो सिर्फ इस बारे में नहीं है कि नौकरियां कम हैं। असली खेल है मार्केट की डिमांड और यूथ की स्किल्स के बीच का भारी मिसमैच। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम जो सिखा रहा है और इंडस्ट्री को जो चाहिए, उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। और उस पर से काम का जो नेचर है वो इतनी तेजी से बदल रहा है कि नए रोजगार पैदा होने का जो रास्ता था वो एक तरह से ब्लॉक हो गया है। इसे इस तरह से समझिए, एक तरफ है हमारी ट्रेडिशनल नौकरियां और दूसरी तरफ हैं एआई से प्रभावित होने वाली फ्यूचर की नौकरियां। एआई अब कोई फैंसी टेक टूल नहीं रहा, ये लिटरली एक गेम चेंजर है और वर्कफोर्स की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा भी। जो काम इंसान एक सेट पैटर्न पर सालों से करते आ रहे थे, वो अब तेजी से ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। ये एक ऐसा ट्रांजिशन फेज है जिसके लिए सच कहूं तो हमारी वर्कफोर्स अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इन सब आर्थिक और तकनीकी तूफानों के बीच हमारा राजनीतिक परिदृश्य क्या कर रहा है? राजनीतिक तंत्र का काम यहां बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पॉलिसी बनाना, पावर डायनेमिक्स को संभालना और साथ ही करोड़ों लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, ये लिटरली एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। हम अक्सर राजनीति को सिर्फ इलेक्शन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में यह उस इंजन की तरह है जो बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता के इन भारी सामाजिक दबावों को मैनेज करने की और उन्हें दिशा देने की कोशिश करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबको पूछना चाहिए, अर्थव्यवस्था, रोजगार और राजनीति के इस भयानक प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन में देश की सबसे बड़ी आबादी यानी हमारे युवा आखिर कर क्या रहे हैं, उनका रिएक्शन क्या है? और यही एंट्री होती है हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प सेक्शन की, जेन जी का मनोविज्ञान और मीम्स। आज के युवाओं में एक बहुत ही गहरी अंदरूनी निराशा है, और ये सिर्फ पैसों की तंगी नहीं है, ये पूरी तरह से साइकोलॉजिकल है। ऊपर से सोशल मीडिया का 24 घंटे का ओवरडोज इसे और बढ़ा देता है। हर वक्त की तुलना, अनरियलिस्टिक उम्मीदें और इंफॉर्मेशन का ओवरलोड। इससे बचने के लिए आज के यूथ ने अपने खुद के डिजिटल कोपिंग मैकेनिज्म बना लिए हैं। मतलब अपनी हताशा और एंग्जाइटी को डील करने के लिए स्क्रीन के पीछे छुपना या उसे एक बिल्कुल ही नए रूप में एक्सप्रेस करना। इसी फ्रस्ट्रेशन से जन्म होता है मीम पॉलिटिक्स का। मीम्स अब सिर्फ इंटरनेट पर टाइम पास करने या हंसने का जरिया नहीं बचे हैं, ये डरावनी आर्थिक और राजनीतिक सच्चाइयों से लड़ने का एक सॉलिड टूल बन गए हैं। जब सिस्टम भारी पड़ने लगता है और युवाओं को लगता है कि ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स पर उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, तो एक सटीक व्यंग्यात्मक मीम लाखों लोगों की हताशा को एक सेकंड में एक्सप्रेस कर देता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये सिस्टमैटिक फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने का एक साइकोलॉजिकल आउटलेट है। ये मॉडर्न इंडिया की यूथ की एकदम नई भाषा है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। जरा सोचिए,
क्या होगा जब जेन जी का ये डिजिटल कोपिंग मैकेनिज्म, ये मीम्स की दुनिया सीधे सीधे पूरी तरह से विकसित एआई और भविष्य की क्रूर अर्थव्यवस्था से टकराएगी? जब मीम्स का सामना एक ऐसी इकोनॉमी से होगा जो पूरी तरह बदल चुकी है, तब रिजल्ट क्या होगा? क्या ये टकराव हमारे समाज में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाएगा? आधुनिक भारत की पूरी संरचना का भविष्य इसी टकराव पर निर्भर करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।